दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम मतदान स्थल की स्थापना के बारे में सीखेंगे। अगर पीठासीन अधिकारी बीमार पड़ जाते हैं या कार्य करने में असमर्थ हैं तो फिर कौन करे और कैसे करें कार्य। अगर पार्टी में किसी का स्वास्थ्य अनुपस्थित हो जाए तो क्या करें। मतदान स्थल में किसके प्रवेश पर है पाबंदी, किसको आप अलाउ करोगे और किसको अलाउ नहीं करोगे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे। पीठासीन अधिकारी और उसके मतदान दल के सदस्य मतदान स्थल पर पहुंच गए। आपने बहुत काम किया है, वहाँ पे सामग्री वगैरह चेक की है, थक गए होंगे तो थोड़ी देर आराम कर लें। तो आराम करने के बाद में आपको 4 बजे से तैयार हो जाना है। 4 बजे से क्या तैयार हो जाना है कि कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन लें और सारी चीज़ें चेक करना शुरू करें। क्या क्या चेक करना है। यदि किसी मतदान दल का कोई मतदान अधिकारी मतदान के दिनांक के पहले दिन की शाम तक मतदान स्थल पर उपस्थित न हो तो पीठासीन अधिकारी को उसके स्थान पर किसी अन्य मतदान अधिकारी की नियुक्ति कराने की कार्रवाई करनी चाहिए। मान लीजिए किसी ने बोला कि मैं आ रहा हूँ और वो लेट हो गया, आ नहीं पाया, वहाँ पे हाजिरी लगा के अगर बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, वो चला गया, तो आपको उसकी सूचना अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को देनी चाहिए। सेक्टर मजिस्ट्रेट से बात नहीं हो पा रही है तो जोनल मजिस्ट्रेट को सूचित कर देना चाहिए, तो वो उसकी जगह पर आपके लिए कोई सब्स्टिट्यूट भेजेंगे। यदि पीठासीन अधिकारी गंभीर अस्वस्थता या अन्य अपरिहार्य कारणों से अपने कर्तव्य निर्वहन करने की स्थिति में न हो, ऐसा हो सकता है कि कोई पीठासीन अधिकारी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो, उसको उस टाइम समस्या हो जाए, बीपी हाई हो जाए, उसका कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, तो आपको क्या करना है कि प्रथम मतदान अधिकारी सारी ये ट्रेनिंग करते रहें, सारी चीज़ें सीखते रहें। जितने भी मैंने वीडियो डाले हैं वो सारे चेक कर लें और प्रथम मतदान अधिकारी को उनके स्थान पर कार्य करना होगा। और देखिए पीठासीन अधिकारी पर क्या क्या चीज़ें हैं। पीठासीन अधिकारी मतदान स्थल पर अपने दल के किसी भी मतदान अधिकारी को कोई भी कार्य सौंप सकते हैं, ये उनके अधिकार क्षेत्र में है। मतदान स्थल पर पहुंचकर सबसे पहले प्रस्तावित मतदान स्थल के भवन का निरीक्षण करें। भवन का निरीक्षण करेंगे तो आप उसमें क्या क्या देखेंगे। एक तो सबसे पहले क्या है, फर्नीचर हो, प्रॉपर फर्नीचर हो आपके बैठने के लिए, क्योंकि फर्नीचर नहीं होगा तो आप कैसे काम करेंगे। दूसरा, बिजली की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, प्रॉपर लाइट आ रही हो। और जो वोटिंग कंपार्टमेंट है, वोटिंग कंपार्टमेंट ऐसी जगह होना चाहिए कि जहाँ से किसी दूसरे को नहीं दिख रहा हो। जब वोटर अपना वोट व्यक्त कर रहा हो तो किसी दूसरे को न दिखे, वहाँ से कोई और न देख पाए। मतदाताओं के आने जाने के रास्ते अलग हों। आपको कार्डबोर्ड की और वो पट्टियाँ मिलेंगी तो उस पर चिपका लें आने जाने का रास्ता। यदि कक्ष में केवल एक ही प्रवेश द्वार हो तो रस्सी बांधकर अंदर जाने और बाहर निकलने के लिए अलग अलग रास्ते बनाने की व्यवस्था करें। और देखिए कैसे व्यवस्था करनी है। मतदान अभिकर्ताओं के इस प्रकार बैठने की व्यवस्था करें कि जब कोई मतदाता आकर मतदान अधिकारी एक के सामने खड़ा हो तो वो अभिकर्तागण उसका चेहरा देख सकें और यदि मतदाता की पहचान संदिग्ध हो तो उसकी पहचान को चुनौती दे सकें। ऐसी जगह मतदान अधिकारी एक के पीछे भी हो सकती है। मतदान कक्ष बूथ में इस तरह की व्यवस्था हो कि कोई यह न जान सके कि मतदाता ने किस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया है। मैंने बता दिया, रोशनी वगैरह हो। और देखिए मतदान स्थल के अंदर पहले से लगे ऐसे प्रत्येक फोटो अथवा चित्र को जिसका संबंध किसी प्रत्याशी के निर्वाचन प्रतीक से जोड़ा जा सके हटा ले। इसके अलावा कोई ऐसी सामग्री न हटाएं जो मान लीजिए विद्यालय के काम की है और आपके किसी काम की नहीं है, और कोई प्रचार सामग्री नहीं है तो उसको वहीं लगा रहने दें। निर्वाचन लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों के नामों की हिंदी में देवनागरी के वर्ण क्रमानुसार तैयार की गई सूची, जिसमें प्रत्येक प्रत्याशी के नाम के सामने उसके आवंटित निर्वाचन प्रतीक भी दर्शाया गया है, उसको भी लगा दें। मतदान स्थल के इर्द गिर्द 200 मीटर की सीमा के भीतर मतदान के दिनांक को किसी भी प्रकार से प्रचार नहीं किया जाना चाहिए और न किसी प्रकार की मतदाताओं से मत संयाचना की जानी चाहिए। मतदान स्थल के चारों ओर 200 मीटर की दूरी दर्शाने वाले निशान या मुद्रित पर्चे भी यथास्थान लगा दें।
अब देखिए, मतदान स्थल में प्रवेश पर नियंत्रण तथा उसके आसपास की क्या व्यवस्था है। देखिए, मतदान स्थल के अंदर भीड़ न होने दें। मतदान स्थल के बाहर में जो महिला पुरुष खड़े हैं उनको बारी बारी से आने दें, जिससे भीड़ न हो पाए। निम्नलिखित प्रकार के व्यक्तियों को छोड़कर पीठासीन अधिकारी अन्य किसी भी व्यक्ति को मतदान स्थल के अंदर आने से रोक सकते हैं तथा वहां से हटा सकते हैं। मतदान अधिकारी, निर्वाचन के संबंध में ड्यूटी पर कार्यरत लोक सेवक, राज्य निर्वाचन आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी या निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, प्रत्याशी, उसका निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता, मतदाता के साथ गोद वाला बच्चा, दृष्टिबाधित या दिव्यांग मतदाता के साथ उसकी सहायता करने वाला नियमानुसार अधिकृत किया गया एक व्यक्ति, ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे निर्वाचन अधिकारी या पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा आवश्यक पहचान करने हेतु नियोजित किया जाए, जिसका स्पष्ट उल्लेख पीठासीन अधिकारी की डायरी में भी किया जाए। मतदान स्थल पर तैनात पुलिसकर्मी या पुलिस अधिकारी सामान्यतः मतदान स्थल के बाहरी ड्यूटी पर रहेंगे जब तक कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीठासीन अधिकारी उन्हें अंदर न बुलाए। उपयुक्तानुसार मतदान स्थल में प्रवेश को दृढ़ता से लागू करें, अन्यथा वहां भीड़ हो जाएगी और व्यवस्था बनाए रखने की समस्या पैदा होगी। यदि पीठासीन अधिकारी को लगे कि मतदान स्थल पर कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से खड़ा है और मतदान के सुचारू रूप से संचालन में व्यवधान पैदा कर रहा है, तो वह उसे चले जाने के लिए कह सकते हैं। यदि फिर भी वह न जाए तो उसे हटाए जाने के लिए मतदान स्थल पर तैनात पुलिसकर्मी को निर्देश दे सकते हैं। मतदाताओं को पहचानने के लिए या महिला मतदाताओं की सहायता के लिए ग्राम स्तरीय किसी कर्मचारी या महिला परिचारक को नियोजित कर सकते हैं, परंतु उसे मतदान स्थल के प्रवेश द्वार से बाहर ही बिठाया और मतदान स्थल के अंदर तभी बुलाएं जब किसी मतदाता विशेष को पहचानने के लिए तलाशी या अन्य किसी विशेष प्रयोजन के लिए उसकी आवश्यकता हो। तो इस तरीके से आपको मतदान स्थल की पूरी तैयारी कर लेनी है।